हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपको फीडबैक टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये मुझे भी बड़ी देर बाद इसकी बारे में हिंट पता चली कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए, एक होता है आपका इनपुट मिक्सिंग। What is feedback? The some fraction of the output which is fed back to the input is known as feedback ना। जैसे आपने पढ़ा है कि ये एक एम्पलीफायर होता है। यहाँ पे अगर आपका कोई मान लीजिए इनपुट है या जो भी लगा है, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट जो है इधर जाता ही जाता है। मान लीजिए बीटा इज द फीडबैक फैक्टर, ए इज द एम्पलीफायर गेन, दिस इज समेशन। यहाँ आपने कुछ भी इनपुट लगाया है तो दिस बीटा इज द फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक इज वॉट वेयर यू आर फीडिंग सम पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट बैक टू द इनपुट। तो इनपुट जब मिक्स हम करते हैं, इनपुट मिक्सिंग जब होती है, तो इनपुट मिक्सिंग में क्या होता है कि वोल्टेज सीरीज में होता है और करंट जो होता है शंट में होता है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ। इनपुट मिक्सिंग के केस में वोल्टेज इज इन सीरीज एंड करंट इज इन शंट। जब हम आउटपुट सैम्पलिंग करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग द मार्कर। जब हम आउटपुट सैम्पलिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका वोल्टेज जो V होता है ये शंट में होता है। V फॉर वोल्टेज, मतलब आउटपुट सैम्पलिंग इज रिवर्स ऑफ द इनपुट मिक्सिंग। शंट में वोल्टेज हो जाता है एंड करंट जो होता है ये सीरीज में होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक टेबल बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपका जैसे फर्स्ट है, इधर मैं लिख रही हूँ जैसे आपका सीरीज सीरीज। अब ध्यान से देखिए, सीरीज सीरीज। ठीक है, यहाँ पे लेट मी चेंज द मार्कर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट, यहाँ पे लिख देती हूँ आउटपुट, और यहाँ पे कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, विच एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे सीरीज सीरीज है, यहाँ मैंने एक टेबल बना रही हूँ मैं। ठीक है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी इज दिस। देखिए, सीरीज सीरीज में क्या है कि जैसे कि मैं इसीलिए मार्कर बार बार चेंज कर रही हूँ। सीरीज जो फर्स्ट टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म ये इनपुट होता है, और जो सेकंड है दिस इज योर आउटपुट। और क्योंकि हम सीरीज इनपुट में है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब हम इसको आउटपुट में सीरीज है, आउटपुट में जब सीरीज है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना करंट होता है। देखिए, जब आउटपुट सैम्पलिंग की बात करते हैं तो करंट सीरीज में होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट और कैसे लिख सकती हूँ, सीरीज सीरीज को करंट सीरीज लिख सकती हूँ। अब ये करंट, या तो इसको सीरीज सीरीज लिखिए, नहीं तो इसको करंट सीरीज लिखिए। करंट सीरीज मतलब करंट इज रिलेटेड टू द आउटपुट सैम्पलिंग की सीरीज में आपका करंट होता है। तो यहाँ पे ये फिर आउटपुट हो जाएगा और ये इनपुट हो जाएगा। अब इस केस में देखिए, इनपुट क्या है, वोल्टेज है सीरीज में, आउटपुट क्या है, करंट है। तो जब भी इनपुट सीरीज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे देखिए करंट सीरीज में ये आउटपुट इनपुट है। तो जब इनपुट आपका वोल्टेज है तो यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और आउटपुट इम्पिडेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स जब आपका सीरीज सीरीज है, when you have series model, then in both case the input and output impedances are continuously increasing। तो इस टाइप के एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। यू नो ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। हम इसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जीएम होता है ना, आई बाय वी, यही होता है ना आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। दैट मीन्स इनपुट पे आपका क्या है, वोल्टेज है, एंड आउटपुट पे आपका क्या है, करंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैसे सीरीज शंट। अब इसको देखिए, सीरीज शंट। सीरीज शंट में आप देखिए अगेन ये क्या है, इनपुट है। हम फर्स्ट अगर दोनों की सीरीज शंट 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 या शंट सीरीज आता है, इन दैट केस फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इनपुट एंड द सेकेंड टर्म इज ऑलवेज आउटपुट। या क्योंकि शंट में आउटपुट है और आउटपुट सैम्पलिंग में शंट में क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो इसीलिए हम इसको वोल्टेज सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसीलिए बार बार मार्कर भी चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है इस केस में।
ओके, तो इस केस में सीरीज शंट है, यानी कि इनपुट मिक्सिंग में इनपुट साइड पे वोल्टेज सीरीज में है, ओके, एंड आउटपुट साइड में भी आपका शंट, आउटपुट सैम्पलिंग में वोल्टेज शंट में होता है, तो ये वोल्टेज है। तो आप देखिए शंट में आपका वोल्टेज है, तो शंट में तो हमेशा आपका क्या होता है, आउटपुट इम्पिडेंस हमेशा घटता है, और इनपुट में सीरीज में वो इनपुट इम्पिडेंस हमेशा बढ़ता है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। जैसे आपने वोल्टेज गेन पढ़ा है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, यही होता है ना। नेक्स्ट है जैसे आपका, अभी मैं दूसरा भी मार्कर चेंज कर लेती हूँ, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब देखिए थर्ड पॉइंट में इसको अच्छे से कर लेते हैं। जैसे है आपका शंट सीरीज। शंट सीरीज में आप देखिए कि शंट इज फॉर इनपुट एंड सीरीज इज फॉर आउटपुट। और मैंने आपको बताया था कि जब आउटपुट सैम्पलिंग करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, करंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट शंट। अब इस केस में जो इनपुट होगा, इनपुट में क्या है, शंट है, दैट मीन्स यहाँ पे ये करंट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट मिक्सिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट मिक्सिंग में करंट शंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट शंट में हो गया। आउटपुट देखिए आप, आउटपुट में यहाँ पे ये भी करंट में हो गया। तो यानी कि जब सीरीज में करंट है, जैसे आउटपुट में आपका सीरीज है और इनपुट में आपका शंट है, तो यहाँ पे देखिए शंट में तो इनपुट इम्पिडेंस घटेगा ना, तो ये घट जाएगा, और आउटपुट में क्योंकि सीरीज है तो ये आउटपुट इम्पिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे हम समझते हैं। तो ये हम बोलते हैं करंट एम्पलीफायर। इसको कौन सा एम्पलीफायर बोलते हैं, करंट एम्पलीफायर, ठीक है। अब आप इसमें देखिए दूसरा चौथा आपका आता है करंट एम्पलीफायर में हम क्या निकालते हैं, करंट गेन निकालते हैं ना। करंट गेन इज व्हाट, द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, यही होता है ना। तो ये शंट सीरीज है, मतलब करंट शंट है। सीरीज में मतलब कि आउटपुट है, तो आउटपुट सैम्पलिंग में करंट हमेशा सीरीज में होती है, तो इसीलिए करंट हो गया और ये इनपुट इधर आ गया। दिस इज फॉर इनपुट और ये आउटपुट है। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए ये है आपका शंट शंट। शंट शंट में ये भी इनपुट में है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है आपका ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आउटपुट में शंट है, आउटपुट सैम्पलिंग में शंट में क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो ये वोल्टेज हो गया एंड ये शंट में इनपुट हो गया। दैट मीन्स हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इसमें जो आपका इनपुट होगा वो क्या होगा, क्योंकि इनपुट शंट में है तो ये करंट होगा, और आउटपुट भी शंट में है तो ये, क्योंकि आउटपुट सैम्पलिंग में शंट में वोल्टेज होता है तो ये वोल्टेज हो जाएगा। तो क्योंकि इनपुट में शंट में है तो यहाँ भी इनपुट इम्पिडेंस घटेगा, और आउटपुट भी शंट में है तो यहाँ भी आउटपुट इम्पिडेंस घटेगा। तो आप देखिए ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। दैट मीन्स आपने पढ़ा है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉम सर्किट डायग्राम, हम सर्किट डायग्राम में क्या देखते हैं, फ्रॉम सर्किट डायग्राम ऑलवेज वी सी कि नोड जो होता है इट इज इक्वलेंट टू शंट, जहाँ पे नोड है वहां से हम शंट रिकॉग्नाइज करते हैं, और जहाँ पे लूप होता है वहां पे हम सीरीज रिकॉग्नाइज करते हैं। इतना समझ में आया। या आज मैं आपको फीडबैक टोपोलॉजी बता रही हूँ। यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि जो मैंने बताया है कि ये वाला सीरीज में ये आउटपुट में आ गया, और इसको जब हम नेम ऑफ द सीरीज विच इज एट आउटपुट हम करते हैं तो ये करंट हो गया और ये इनपुट में आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए सीरीज शंट है तो सीरीज इज इन इनपुट, शंट इज इन आउटपुट। बहुत सिंपल है, रिवाइज करना, टेबल बना के याद कर सकते हैं। तो आउटपुट सैम्पलिंग में शंट में हमेशा वोल्टेज होता है, और यहाँ पे इनपुट मिक्सिंग में सीरीज में हमेशा करंट होता है, तो ये आउटपुट है ये इनपुट है। अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, शंट सीरीज, इनपुट मिक्सिंग में शंट में क्या होता है, करंट होता है, और आउटपुट सैम्पलिंग में सीरीज में क्या होता है, करंट होता है। तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट, शंट शंट। तो ये बेसिकली ये आपको यही बताने के लिए दिया गया है कि ये आप इसको इस तरह से याद कर लें। अब इसमें देखिए ये तो भी मैं क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल्स आएंगे या कोई सर्किट होगा तब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बता देती हूँ
जैसे मान लीजिए ये अभी तो इतना ही था, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम बताएंगे। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द पैरेलल वायर और फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल वायर इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की फ्रीक्वेंसी 0 to 18 गीगाहर्ट्ज होती है, कोएक्सियल केबल, एंड देन लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजिड कोएक्सियल केबल। एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड, तो ये वो वाला है। एंड देन कम्स योर वेव गाइड, तो वेव गाइड की फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 40 गीगाहर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी टॉपिक में आपको 3-4 दिन से क्या ले रही हूँ, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक मेनली यूजीसी नेट और आपका और भी जो अदर्स होते हैं। तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर बेस, मैं आपको पहले वो बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने आपको मेटर प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल्स बताए हैं, तो अभी पहले मैं आपको हिंट्स बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द हिंट्स विद पॉइंट्स एंड फॉर्मूलेज जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको भी ये मत कीजिए कि इसको एकदम से आपने क्या स्टार्ट कर दिया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। ऑल वट एवर आई एम टीचिंग इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल वायर, मेनली जो पैरेलल वायर है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एज दैट ऑफ द फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल, एज दैट ऑफ द रिजिड की थोड़ी ज़्यादा होती है, वेवगाइड की थोड़ी उससे ज़्यादा। पैरेलल वायर की आप लोग मुझे बताएंगे कितनी होती है फ्रीक्वेंसी की, होमवर्क है आपका। ये है 0 to 18 गीगाहर्ट्ज होती है कोएक्सियल केबल के केस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बैंडविड्थ है एसएसबी की, सिंगल साइड बैंड की, फिर बैंडविड्थ ऑफ वीएसबी है, वेस्टिजियल साइड बैंड की, फिर बैंडविड्थ है डीएसबी एससीसी एससी, क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर बैंडविड्थ है एफएम की। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, bandwidth of SSB is less than bandwidth of VSB is less than bandwidth of DSB SC and it is less than bandwidth of FM। ये ऑर्डर याद कर लीजिए। SSB की बैंडविड्थ कितनी होती है, FM होती है। bandwidth of VSB it lies between the bandwidth of SSB and DSB SC, ओके। DSB SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर्स की बैंडविड्थ कितनी होती है, ट्वाइस टू दैट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ ऑफ FM कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ MF प्लस 1 ऑफ FM, यही होता है ना। तो ये आपको इतना आना चाहिए। चलो ये हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्या बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जैसे ये जो आपका आता है क्या बोलते हैं, एक होता है आपका मेजरमेंट्स का टॉपिक। मेजरमेंट्स चलो रहने दूं क्या, मेजरमेंट्स का एक मैं EMI मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है ECG। ECG हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, रिदमिक कर्व ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑफ माइकोकार्डियम हार्ट मसल। यहाँ पे जो हम ECG है, इट इज यूज्ड फॉर रिदमिक कर्व ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑफ माइकोकार्डियम हार्ट मसल। इसके लिए ये क्वेश्चन नेट में आया था, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। ECG करते हैं ना, एक होता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एक टर्म होती है आपकी, रुकिए यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये क्या होता है, देखिए, दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज of material as a function of wavelength,
ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ लेमडा और वेवलेंथ। देखिए फोटोमेट्री ये भी आपको जब तक इसकी मीनिंग नहीं पता होगी, डेफिनेशन नहीं पता होगी, यू वोंट बी एबल टू मैच इट करेक्टली। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज मेनली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो रिटर्न होके आता है सिग्नल बैक, और जो ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ रिलेटेड, उसका कितना अमाउंट आप मेजर कर रहे हो, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है। एक है आपका एक होता है आपका स्फाइगमोस। क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा ना, ये स्फाइगमोस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर, बीपी मेजरमेंट के लिए होता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। फिर एक आता है आपका ईआरजी। ईआरजी की फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इट रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम रेटिना। इट रिप्रेजेंट्स द record of potential from retina। ठीक है। एंड देन एक होता है आपका SVFM। ये क्या होता है SVFM? व्हाट इज SVFM? सी, SVFM होता है स्लाइडिंग वेन फ्लो मीटर। SVFM, दिस इज स्लाइडिंग वेन फ्लो मीटर। क्योंकि मेजरमेंट में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं कि कभी कभी वो इतना टफ दे देते हैं कि उसकी मीनिंग पता नहीं चलती है। तो स्लाइडिंग वेन फ्लो मीटर क्या होता है? इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइस। इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइस। ठीक है। फिर एक है आपका एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, ये क्या होता है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर? इट इज यूज टू एनालाइज ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, यूज टू एनालाइज ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स। ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको आज अच्छा लगा होगा। ये सब मैं ये ऐसी मेन पॉइंट्स बताना शुरू करूँ, अभी मेरे पास काफ़ी है फॉर्मूले बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा डिफरेंट चाहते होंगे, इसीलिए मैं ये आपको एक डायरी में आप जो जो मैं बता रही हूँ उसको नोट बनाते रहिए, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, मीनिंगफुल है ये। ओके, टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।